आज बात कर रहे हैं प्यार के बारे में। प्यार के बारे में सभी लोग बात करते हैं, प्यार ये है, प्यार वो है, लेकिन सच्चा प्यार क्या है, कभी सोचा है? चलो आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। क्या हुआ कि छुट्टियाँ पड़ गई बच्चों की, गर्मियों की, और नानी ने सोचा क्यों ना अपने नाती पोतों को बुला लिया जाए। तो एक छोटा सा लड़का और उसकी प्यारी सी एक बहन दोनों ही नानी के घर चले गए। नानी के घर बड़ी प्यारी प्यारी मुर्गियाँ थीं और नानी उन्हें बहुत प्यार करती थी। अब बच्चे हमेशा ही शरारती होते हैं, तो जो छोटा लड़का था उसने क्या किया, खेलते खेलते उसने एक पत्थर उठा के मुर्गी को मार दिया और मुर्गी बेचारी मर गई। अब वो डर गया कि मैं क्या करूं। तभी क्या हुआ कि उसकी बड़ी बहन सब कुछ देख रही थी और उसने जाके अपने भाई से कहा, डोंट वरी, ऐसा करते हैं इस मुर्गी को हम छुपा देते हैं। तो मुर्गी उठा के छुपा दी गई। लेकिन अब उसकी बहन इस बात का फ़ायदा उठाने लगी। जब भी कोई बात होती वो अपने छोटे भाई को हमेशा ही डांट के कहती, याद है तुम्हें वो मुर्गी जिसको तुमने मारा था? अब नानी ने सोचा भाई बच्चे घर बोर हो जाएंगे, चलो उन्हें शॉपिंग ले चलते हैं। तो नानी ने कहा कौन जाएगा शॉपिंग, हम वहाँ आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो छोटा लड़का कहने लगा, नानी मैं नानी मैं जाऊँगा। तो उसकी बहन कहती, नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते हो। तो उसको लगा क्यों भाई, मैं क्यों नहीं जा सकता। उसने धीरे से अपने भाई के कान में कहा, तुम्हें याद है तुमने उस मुर्गी को मारा था? अब वो बेचारा बच्चा डर गया। नाना जी को लगा बच्चे शायद शॉपिंग जाने के इंटरेस्टेड नहीं है, चलो इन्हें फिशिंग के लिए ले चलते हैं, साथ ही बोटिंग हो जाएगी, घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो नाना जी ने कहा चलो अब तुमने शॉपिंग तो जाना नहीं, तुम्हें ले चलते हैं फिशिंग के लिए, वहाँ पे बोट होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो छोटा लड़का एक्साइटेड हो गया, उसने कहा चलो नानी के साथ नहीं मौका मिला, नाना जी के साथ ही चलते हैं। लेकिन उसकी बहन फिर बीच में आ गई। बहन बोली तुम नहीं जाओगे। और छोटा लड़का कहता क्यों दीदी, मैं क्यों नहीं जा सकता? तो उसकी बहन बोली तुम्हें याद है तुमने मुर्गी को मारा था। बेचारा डर गया। उसको लगा अरे बाप रे, अब क्या होगा, मेरी बहन तो बड़ी गड़बड़ कर रही है, मुझे कुछ भी इंजॉय नहीं करने देती। अब नाना परेशान, नानी परेशान कि आखिर इस लड़के को हो क्या क्या है, कहीं पे भी जाने को राजी नहीं होता। बेचारा छोटा बच्चा सहमा सा बैठा रहा, क्योंकि उसकी बहन उसे बार बार ब्लैकमेल कर रही थी कि तुमने मुर्गी को मारा है, मुर्गी को मारा है। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके डरते डराते नानी से कहा, नानी आई एम सो सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई। तो नानी ने कहा बेटा क्या गलती हो गई तुमसे? तो उसने कहा मैंने आपकी एक मुर्गी को मार दिया, मैं तो खेल रहा था लेकिन खेलते खेलते मैंने एक पत्थर मारा और मुर्गी मर गई। तो नानी ने कहा अरे वो मुर्गी तो मुझे पता है तुमने मारी थी, उसे तो हमने उसी दिन बना के खा लिया था, तुम्हें याद नहीं? और लड़का सरप्राइज हो गया और उसने नानी से कहा पर मेरी सिस्टर मुझे इसी मुर्गी के लिए पता है कहीं जाने नहीं देती, घूमने नहीं देती। और उसकी नानी उसे प्यार से गले लगा लिया। बात हम कर रहे हैं जब प्यार के बारे में, तो परमेश्वर का प्यार भी ऐसा ही है। शैतान हमें रियलाइज़ कराता है, बताता है कि हम जो एक छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा गुनाह किया है, उसे बार बार हमारे कानों में विस्पर करता है, फुसफुसाकर बताता है कि तुम्हें याद है वो गुनाह जो तुमने किया है। हर बार एक व्यक्ति जो कि गुनहगार है वो चाहता है कि वो परमेश्वर के पास जाए, माफ़ी मांग ले और कहे कि खुदावन मुझे अपने राज्य में जगह दे दो, मैं चाहता हूँ खुदा तेरे साथ रहना। लेकिन शैतान आके कहता है याद है तुमने वो गुनाह किया है, तुम्हें फांसी हो जाएगी, खुदा तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना प्रिय पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक।